हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को घर को मैनेज करना और जो भी हमारे सफाई के काम होते हैं उसको किस तरह से करना चाहिए जिससे हमारा समय भी बचे और काम भी साथ ही साथ निपट जाए। घर और रसोई दोनों ही साफ़ लगेंगे, बस इस तरह से करने होंगे आप लोगों को काम। तो चलिए करते हैं शुरू। तो बहुत लोगों का ना क्वेश्चन होता है कि जी हम तो महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करते हैं। तो मैं तो अपने साथ ये चीज़ें फॉलो नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम डेली में ही सारे काम निपटाते जाएंगे ना तो हमारे काफ़ी इजी हो जाते हैं। हम इतना गंदा ही क्यों होने दें कि हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़े। अगर हम रोज़ ना 10 से 15 मिनट भी अगर निकाल कर चलते हैं रूटीन में तो वो काफ़ी है। अगर आप एक कपड़ा हमेशा साथ में रखो जिससे ना डस्ट वगैरह दिखे तो उसको साफ़ कर लो। तो मेरा यही रहता है, जब तक मैं रसोई में काम करती हूँ ना तो जितने देर मुझे खाना बनाने में लगता हो, नाश्ता या लंच, तो उस टाइम तक ना जो भी मेरे किचन में जो फैला हुआ होता है ना तो उसको पहले मैं निपटाती हूँ। जैसे कि खाना बनाने में ना सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला जो होता है वो होते हैं डब्बे, या तेल के हो या मसाले के, यही ज़्यादा गंदे होते हैं। और ख़ासकर जो मैं यहाँ पे रखती हूँ ना डब्बे, तो वो ज़्यादा ही चिपचिपे हो जाते हैं, क्योंकि तेल वगैरह मसाला ये सब की जो छींटे उड़ते हैं ना इसी कारण। तो यहाँ पे ना देखिए मैं यहाँ पे साफ़ भी करने लग गई हूँ। जो भी डब्बे खाली हो गए हैं तो उसको मैं धोकर ही फिर उसको यूज करती हूँ। इससे मुझे महीने में एक बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे इधर खाना बना रही हूँ ना तो इस टाइम खाली समय रहता है, तो यहाँ पे इसी वजह से ना मैं जो भी डब्बे होते हैं यहाँ पे के उसको मैं रेगुलर ही पोंछ देती हूँ। क्योंकि ये ऐसा है ना कि सामने में नज़र आता है और काफ़ी गंदा हो जाता है, इसी वजह से अच्छा नहीं लगता है। और चिपचिपाहट भी ना इसमें ज़्यादा ही बैठ जाती है। बाकी तो दूसरे तरफ रेक पे जो रखा हुआ है ना तो उसमें पर्दे लगे हुए हैं तो वो उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको ना 4 से 5 दिन बाद मतलब कि हाथ फेर देती हूँ। और यहाँ पे आ गया था टमाटर, नीचे चूल्हे पे खाना बन रहा था ना तो उसी में मैंने पकाया है, और आलू भी डाल कर आई हूँ पकने के लिए। बच्चे चले गए हैं स्कूल, क्योंकि आज से उनका स्कूल स्टार्ट हो गया है और ट्यूशन भी जाना है कंटिन्यू। अब दोनों चीज़ें रहेंगी, फिर मॉर्निंग भी हो जाएगा कुछ दिनों में। आज की धूप ना काफ़ी तेज़ है तो ये कपड़े मैं अंदर लेकर जाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर, तो यहाँ पर होने लगी थी मेरी पूजा। तो यहाँ पे ना पूजा वगैरह मेरा निपट जाता है। यहाँ से प्रसाद लेकर मैं जा रही हूँ रसोई में, तो यहाँ पे पहले प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद फिर खाना खाया जाएगा। तो पहले प्रसाद खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना भी निकाल लिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगी ही। फिर भी मैं नीचे जाने से पहले ना थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं मेरे वो निपटा लेती हूँ। तो चलिए, और यहाँ पे आलू पक गया था तो वही मैं नीचे से लेकर आई हूँ। तो इसका लगाना है मुझे भरता, क्योंकि बच्चे आएंगे ना तो फिर खा लेंगे। और इसका चोखा जो होता है ना भरता, वो बहुत ही सौंधा मतलब कि लगता है खाने में। वैसे तो चूल्हे में पका कर ना आलू भी खाते हैं, यहाँ पे भरता लगा कर रख देते हैं और चलते हैं। खाना खाई थी ना तो बर्तन धो के रख देती हूँ, नहीं तो अब मैं बताऊँगी कि इसके बाद फिर मेरा काम क्या रहता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है वह धो कर रख देती हूँ और फिर चलती हूँ अंदर रूम में, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़े बहुत आज काम निपटाने हैं। क्योंकि सुबह में उतनी जल्दी हो नहीं पाती है। पहले ना डब्बे में रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि धूप में ना कलर भी उड़ जाता है, बार बार ना इधर से उधर हवा से उड़ भी रहा था। तो यहाँ पे रखने के बाद ना यहाँ पे देखिए रसोई भी चमचमा रही है आज मेरी। उसके बाद कपड़े तह लगाने थे तो यहाँ पे कपड़े तह लगा कर रख देती हूँ। जाने से पहले ना मेरी ये थोड़ी सी व्यवस्था होती है कि घर अच्छा हो जाए ऊपर, मतलब कि कोई आए तो ये ना लगे कि हाँ घर में कपड़े फैले हैं या इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पे इतनी व्यवस्थित करके फिर मैं चली जाती हूँ नीचे। और नीचे अभी काम कर ही रहे थे सब, आंगन वगैरह सब धुलाई की हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं नीचे रूम में, और अब करूँगी थोड़ी देर मैं रेस्ट। और अभी ना समय भी 4 बज रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन भेजना था तो मैं आई हूँ। और नीचे गई थी ना तो मेरी आँख लग गई थी, बच्चे आए थे ना उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं गई थी तो सो गई थी। तो अब आई हूँ तो दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ और बच्चों को देकर भेज देती हूँ ट्यूशन। और बच्चे ना ट्यूशन चले गए हैं तो यहाँ पे समय भी है। और कल ना यहाँ पे से आलू निकाले थे, बेड के नीचे रखा हुआ था ना आलू, तो ड्रेसिंग ना थोड़ी गंदी हो गई है। तो अभी समय भी बच रहा था तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कपड़ा एक, और यहाँ पे ना धूल ना काफ़ी इकट्ठी हो जाती है। ऊपर रूम भी है खुला हुआ, और आलू वगैरह निकला है ना, तो काफ़ी धूल निकलती है उससे। तो धूल आपको दिख ही रही होगी मेरे हाथों में। तो यहाँ पे देखिए, इसको अच्छी तरह से ना मैं पोंछ लेती हूँ। और रोज़ में तो ये होता नहीं है कि मैं सामान को हटा हटा कर पोंछूँ, बस खाली खाली जो होता है ना, बस उतना पोंछ देती हूँ। तो और यहाँ पे तो रेगुलर में ही पोंछती हूँ। 2 जगह जो है ना, ये इसको मैं हटा कर डेली में ही पोंछती हूँ। चीज़ें ना रखने से नहीं होती हैं, उसको साफ़ सुथरा भी रखना ना हम लोगों का बहुत ही बड़ी मतलब एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि चीज़ ले आते हैं और उसकी सेवा ही ना करें तो ये तो बेकार ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे सामान को ना अब मैं पोंछ कर वहाँ पे लगा रही हूँ। और ये डब्बा देखिए मेरे इस काम आ गया, क्योंकि ना तेल ऐसे रखो ना तो वहाँ पे गंदा हो जाता है, चिपचिपा सा। तो इसको मैं इसी में डाल कर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे भी यूज़ करते हैं तो वो तो पोंछते नहीं है, मैं तो ऐसे पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे क्रीम वगैरह जो है ना, वो इसी में मैं डाल कर रखती हूँ कि बच्चे ना अपना नीचे वाला ले लें। और ऊपर मैं रखती हूँ, नीचे वाले बच्चे अपना यूज़ करते हैं। छोटे वाले का हाथ पहुंचता नहीं ऊपर। काम करने में बस मुझे 10 से 15 मिनट लगे और ड्रेसिंग साफ़ हो गई है। उसके बाद खेतों से साग आई है तो इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में बनाना है। सुबह 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, इसी वजह से शाम में ही। और यहाँ कपड़े धोकर मैं चली गई थी नहाने। तो यहाँ पे नहाने के आने के बाद ना मैं लगा लेती हूँ शाम का दीपक। तो बस थोड़ी सी हम अगर अपनी चालाकी दिखाएं या दिमाग लगाकर काम करें ना, तो इससे क्या होगा ना कि हमारे लिए समय की भी बचत होगी और काम भी निपटते जाएंगे और घर भी बिल्कुल चकाचक लगेगा, अगर हम इजी टू स्टेप फॉलो करते रहेंगे। तो जैसा कि मैं अगर इस टाइम में साग को साफ़ ना करती ना, तो सुबह मेरे 10 से 15 मिनट तो आराम से ही चले जाते हैं। तो साग वगैरह ऐसी सब्जियां हैं ना, इसको हम पहले ही साफ़ करके रख लें तो अच्छा रहता है। सुबह में थोड़ा 10 से 15 मिनट अगर आगे पीछे भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों का नाश्ता बनाना है, समय पे इनको भी खाना बना कर देना होता है। तो बस मेरा तो इसी तरह से काम चलता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने, ये भी आ गए थे। तो और दूध गर्म हो ही चुका, शाम में ही बच्चे को चला रही थी ना, उसी समय गर्म करके उनको दे दी थी। और बचा हुआ यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पीने का पानी भी भर के ले आई थी, तो इसको ऊपर चढ़ा कर रख देती हूँ। पीने का जो पानी होता है ना, वो सुबह शाम मैं दोनों टाइम ही भरती हूँ, क्योंकि इतना पानी रहता है तो इसमें खाना बनाना होता है और फिर बच्चे भी पीते हैं। और ऐसे भी ना हमें ताज़ा पानी जब मिल ही रहा है तो हमें ताज़ा ही पीना चाहिए। और इधर ना बच्चों के लंच भी अच्छी तरह से सूख चुके हैं, तो इसको मैं दोनों ना इसी में डालकर रख देती हूँ, कि ताकि सुबह ना मुझे स्कूल कोई भी सामान ढूंढना ना पड़े। इनकी पानी बोतल और लंच मैं दोनों इकट्ठे ही रखती हूँ। और ये ना पहले के लंच है दोनों के, तो दोनों को मैं स्टील के ही लंच देती हूँ। सेम ही लाना पड़ता है, तो इसी वजह से ना मतलब कि मैं इनका नाम भी दोनों का लंच पे लिखवा देती हूँ, कि इससे पता रहे कि ये इनका है। और अब बन चुकी है हमारी चाय। तो मैं इस टाइम चाय जो बनाती हूँ ना, तो काफ़ी गैस की फ्लेम धीमी कर देती हूँ, ताकि मेरे इतने में ना सारे काम निपट जाएं, इसी वजह से। और बच्चे भी खाएंगे, तो इसको मैंने कटोरी में चाय दी है छोटे वाले को। चाय पीने के बाद ना ये सब चले गए थे पढ़ने के लिए, अपना होमवर्क बना रहे थे। और मैं इधर खाना भी बना चुकी हूँ और अब जा रही हूँ बच्चों को खाना देना, क्योंकि वो सब पढ़ के उठते हैं ना, तो उनको भूख लग जाती है। और खाना खिलाने के बाद बर्तन वगैरह मेरे यहाँ धुल चुके हैं। उसके बाद स्लैब पे भी कपड़ा मार दिया है पोछा वगैरह लगाकर। अब चलते हैं अब रेस्ट करने। तो यहाँ पे बिना रुके बिना थके मैंने सारे काम भी निपटा लिए हैं, बस बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेते रहिए। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। गुड नाइट, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।